हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल शक्ति। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने पावर प्लांट के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पर हम लोगों ने हाइड्रो पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट को पढ़ा था। तो पावर प्लांट के बारे में आपको हमने पहले भी बताया हुआ है। तो पावर प्लांट की जो भी और भी हैं, गैस पावर प्लांट है, स्टीम पावर प्लांट है, वो आप लोग पढ़िएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमसे डिस्कस कर लीजिएगा। तो टुडेज़ माय टॉपिक इज़ टैरिफ। टैरिफ इज़ व्हाट, कि जो भी हमारी सप्लाई आपको ट्रांसमिट की जा रही है या डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सारी चीज़ें। आपको कुछ ना कुछ उसके लिए पेमेंट देना पड़ता है। और पेमेंट, इसके पहले जब फर्स्ट वीडियो हमने पीएससी का बनाया था तो उसमें डिस्कस किया था कि पेमेंट हम किस मोड में देते हैं। एनर्जी मोड में देते हैं। पावर का पेमेंट नहीं करते, हम एनर्जी का करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम पेमेंट एनर्जी का जो भी अमाउंट होगा तो उसी का हम पेमेंट करेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर टैरिफ इज़ व्हाट, टैरिफ द रेट एट विच द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस टू कंज्यूमर कॉल्ड टैरिफ। मतलब कि एक ऐसा रेट डिसाइड करके रखा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी हम दे रहे हैं, जैसे घरों में देते हैं, इंडस्ट्रीज़ में देते हैं, और भी जगह आजकल तो हर काम इलेक्ट्रिसिटी पर ही डिपेंडेंट है। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो कंपनी उसका रेट भी लेगी। तो वो एक फ़िक्स अमाउंट होता है, वो फ़िक्स अमाउंट अपने तरह से वो करते हैं। सपोज दैट उन्होंने क्या कोई फिक्स अमाउंट कर दिया कि 3 रुपीज़ पर यूनिट। अगर आपका 100 यूनिट आपकी इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ में लग रही है तो 3 रुपये उसका चार्ज होगा। अगर आपकी 150 मतलब 100 से अपर देन 150 होगी तो आपकी 4.5 रुपीज़ पर यूनिट का चार्ज होगा। अगर आपकी 150 से भी ऊपर है तो आपका 6 रुपीज़ पर यूनिट का चार्ज होगा। तो ऐसा हम लोग ऐसा प्रेडिक्शन करते हैं। तो तभी हम लोग कहते हैं कि अच्छा इस यूनिट तक इतना है फिक्स। उसके बाद का अगर यूनिट खर्च कर रहा है, जैसे कि समर्स का टाइम होता है तो बहुत ज़्यादा हमारे रेफ्रिजरेटर और कूलर, एसीज़, इन सब का बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ होने लगता है, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी उसी तरह से बढ़ती चली जाती है। यूनिट उसके बढ़ते, तो उसी तरह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी के बिल बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। तो उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो टैरिफ के कई टाइप्स हो सकते हैं। सिंपल रेट टैरिफ। सिंपल रेट टैरिफ में क्या होता है कि ये लोड पर डिपेंडेंट नहीं है। मतलब आप कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी लें, बल्ब का और एसी का, कूलर का, तो उनका कोई अपना फिक्स अमाउंट नहीं है। मतलब चाहे जो लोड ले लो, एक सिंपल रेट के तौर पर उन्होंने अगर जैसे कह दिया कि 3 रुपीज़ पर यूनिट का ही ले रहे हैं, चाहे आप जितना भी लोड लगाएं, तो वो थोड़ा सा गवर्नमेंट के लिए एक ड्रॉबैक हो रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है कि ऐसे तो आजकल बहुत लोग समर्स के समय बहुत सारा लोड इलेक्ट्रिसिटी पर डाल देते हैं, बट उनका पेमेंट उतना हो नहीं पाता है। तो ये जो हमारा सिंपल रेट टैरिफ है ये हमारा सक्सेसफुल नहीं है, इसीलिए हम इसको कम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया फ्लैट रेट टैरिफ। फ्लैट रेट टैरिफ क्या है? डिपेंड ऑन लोड। ये लोड पर डिपेंडेंट है। मतलब जैसे उसने बता दिया कि लाइटनिंग लोड के लिए 60 पैसा पर यूनिट है, पावर लोड के लिए 55 पैसा पर यूनिट है। ऐसा उसने मतलब कि डिसाइड करके रख दिया है कि अगर आपकी लाइटनिंग लोड है तो ये होगा, और अगर आपके पावर यूज़फुल में घरों में है लेकिन उतना हम यूज़ नहीं करते। हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं ब्लॉक रेट टैरिफ का। ब्लॉक रेट टैरिफ जो अभी हमने डिस्कस किया था, क्या था कि जैसे ब्लॉक में 1 2 3 कैटेगरीज में हमने डिसाइड कर दिया है कि अगर हमारी 100 यूनिट का हमने इलेक्ट्रिसिटी ली है पर मंथ में, तो हमारा 3 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से लगेगा। सेकंड ब्लॉक में वो कह रहा है कि अगर आपने 150 रुपीज़ पर मंथ आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी को लिया है तो आपका 4.50 रुपीज़ पर यूनिट होगा। नेक्स्ट मोर देन 150 तो 6 रुपीज़ पर यूनिट होगा। तो ये मेरे लिए सक्सेसफुल रहा कि हाँ, हमारे लोड जितना जितना बढ़ रहा है उस हिसाब से हम उसका चार्ज कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सक्सेसफुल रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टू पार्ट टैरिफ। टू पार्ट टैरिफ मतलब कि ये मोस्टली जो टू पार्ट, क्योंकि जिसके ऊपर जो हमारा टैरिफ है वो घरों के लिए यूज़फुल है। अब ये नेक्स्ट टैरिफ की हमें नीड क्यों पड़ी? क्योंकि हमें इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि लोड बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हमने बनाया है टू पार्ट टैरिफ। उसमें क्या होता है, इसमें लिखा भी हमने फॉर इंडस्ट्रियल। ठीक है, फॉर इंडस्ट्रियल लोड बल्क पावर रिक्वायर्ड, मतलब मैक्सिमम डिमांड चार्ज, या और
इसमें ऐड होगा रनिंग चार्ज। मैक्सिमम डिमांड चार्ज, जैसे इंडस्ट्री ने बोल दिया कि हमें 10 किलोवाट पावर की नीड है, तो उसने बता दिया कंपनी ने कि 10 किलोवाट के लिए हम 13,000 आपसे पे करेंगे, लेकिन रनिंग कॉस्ट उसका 300 रहेगा। 300 जो है वो आपका उसमें इंक्लूडेड रहेगा। ये तो उसका अपना कॉस्ट हो गया जो उसने डिमांड मांगी उसका, लेकिन उसके साथ में उसका रनिंग का चार्ज भी इंक्लूड होगा, तभी मैंने इंक्लूड करके इसको लिखा है। इसका ड्रॉबैक क्या हो सकता है? ड्रॉबैक ये हो सकता है कि कंपनी क्या करती, कभी कभी जैसे अभी इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो कंपनी नहीं खुली हुई है, सारी चीज़ें बंद हैं, लेकिन फिर भी अपनी जो कंपनी है जो उसको 10 किलोवाट सप्लाई के लिए उसने कहा था कि भैया मुझे इतनी सप्लाई चाहिए, तब भी वो उससे उतना ही पैसा चार्ज कर लेगी, तो ये मेरे लिए ड्रॉबैक है। मैक्सिमम डिमांड टैरिफ क्या है? मैक्सिमम डिमांड टैरिफ की मतलब वहाँ पर रनिंग चार्ज इंक्लूड नहीं होगा, तो दैट इज़ द मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। नेक्स्ट आपका पावर फैक्टर टैरिफ। पावर फैक्टर हमने अगर पावर फैक्टर का एक वीडियो भी बनाया था। पावर फैक्टर बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, क्योंकि पावर फैक्टर अगर इंक्रीज होगा तो आपके लॉसेस जो है वो डिक्रीज होंगे। तो कंपनी के ऊपर एक बाउंडेशन ये भी होता है कि आपका पावर फैक्टर जो है कॉस 5 वो क्या होना चाहिए, 0.7 to 8 की रेंज में रहना चाहिए। पावर फैक्टर की में जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है, पता है आपको। तो आपकी जो रेंज वो कंपनी डिसाइड करके रखती है कि आपकी जो पावर फैक्टर की जो रेंज है 0.7 to 0.8 होना चाहिए। लॉसेस ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि लॉसेस ज़्यादा होंगे जैसे कि हमने ये दिखाया भी फॉर्मूले से, तो क्या होगा कि I²R लॉस बढ़ेगा, तो वो आपके वो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी हार्मफुल रहेगी। उतनी इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं बट आप उतनी यूज़ नहीं कर पा रहे, तो ये कंपनी के लिए हार्मफुल रहेगा। तो इतना मतलब डिसाइड करके रखता है बॉर्डर लाइन। तो अब क्या कभी कभी क्या होता है, हम कंपनी क्या करती, कभी कभी बहुत अच्छा पावर फैक्टर का ड्रॉबैक दिखाती तो 0.9 कर देती है। तो 0.9 करने पर क्या होता है कि जो पावर फैक्टर अगर वो बढ़ा रही है तो कंपनी उसके लिए उसको बोनस भी करती है, इंडस्ट्री को बोनस भी करती है, और उसके लिए उसके कुछ चीज़ें लेस भी कर देती है, डिस्काउंट कर देती है। और अगर पावर फैक्टर 0.7 से कम होता है तो कंपनी उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट भी लेती है, मतलब ये बाउंड्री लाइन है। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 3 पार्ट टैरिफ। 3 पार्ट टैरिफ, अब वही जैसे 2 पार्ट टैरिफ था वैसे 3 पार्ट टैरिफ, ये भी इंडस्ट्री के लिए ही रहता है। तो इसमें क्या है, मैक्सिमम डिमांड चार्ज, रनिंग चार्ज, ये दोनों हम लोग पहले भी अवेयर है। नेक्स्ट आपका लेबर चार्ज इसमें लग गया, मतलब लेबर अगर आपके लग रहे हैं तो लेबर चार्ज भी वो लेगा, क्योंकि लेबर ऐसे थोड़ी ना कि कोई भी लेबर ऐसे बैठा रहेगा गर्मी में, वो भी हवा लेगा, तो उसका भी चार्ज होगा। ठीक है, तो यहाँ आपके सारे आपने टैरिफ पढ़ लिए कि कैसे कैसे लगेंगे। मेनली घरों के लिए जो टैरिफ लगता है वो ब्लॉक रेट टैरिफ, और इंडस्ट्री के लिए जो टैरिफ लगता है वो आपका 2 पार्ट और 3 पार्ट टैरिफ। और एक बाउंड्री लाइन होती है कि आपकी पावर फैक्टर 0.7 से 0.8 की रेंज में होना ही चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो आपको कंपनी डिस्काउंट भी करेगी। कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या, मॉडरेटर। अब जैसे मैचिंग थी तो मैचिंग मैंने क्रॉस करके नहीं बनाई, मैंने सीधे सीधे बना दी। मॉडरेटर किससे बना होता है, ग्रेफाइट से, मैंने वहाँ भी बताया था। कंट्रोल रॉड किससे बनी होती है, बोरॉन से। कूलेंट एरिया किससे बना होता है, सोडियम से। एंड शील्ड किससे बनी होती है, कॉन्क्रीट से। ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताई हुई थी। ऑन विच द फॉलोइंग साइकिल डज मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट वर्क ऑफ, रैंकाइन साइकिल। हमेशा स्टीम, जहाँ स्टीम पावर प्लांट की बात आ जाए तो वहाँ पे हमेशा कौन सी साइकिल वर्क कर रही है, रैंकाइन साइकिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द पावर आउटपुट फ्रॉम a hydroelectric power plant depend on, hydroelectric power plant depend on। तो एक चीज आपने हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में पढ़ी होगी कि एक फॉर्मूला मैंने बताया था। फॉर्मूला क्या था, पी आउटपुट इज इक्वल टू क्यू एच डब्ल्यू ईटा अपॉन 75 था। तो क्यू क्या था, डिस्चार्ज था। एच क्या था, हेड था। ईटा क्या था, ईटा आपकी हो जाएगी एफिशिएंसी, और डब्ल्यू इज वाटर। ये सारी चीजें बताई थी। तो इन्हीं चीजों पर डिपेंड होना चाहिए पावर फैक्टर, क्योंकि उसने पूछा है पावर आउटपुट पूछा है। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही है, जहाँ पे हेड भी है, डिस्चार्ज भी है, एफिशिएंसी भी है। वाटर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फर्स्ट वाले में तो डैम है, डैम उसमें है ही नहीं फॉर्मूले में। टर्बाइन है, टाइप्स ऑफ टर्बाइन, ये भी नहीं है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। ओके, देखो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है।
नेक्स्ट हम लोग द सर्च टैंक इज एसोसिएटेड विच टाइप ऑफ पावर प्लांट। सर्च टैंक हमने बताया, सर्च टैंक क्या करता है, पेनस्टॉक को प्रोटेक्ट करता है। जब आपकी कैचमेंट एरिया से रिजर्वॉयर्स में कुछ खराबी हो जाती है और पानी नहीं आता है, तब क्या करते हैं, सर्च टैंक कुछ पानी 3-4 घंटे के लिए स्टोर करके रखता है। तो वो एसोसिएटेड विच टाइप ऑफ पावर प्लांट, हाई हेड होगा, हाई हेड हाई लो, हाई हेड और हाई लो के लिए एसोसिएटेड रहेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इन एन इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम द मोस्ट सुटेबल पावर प्लांट टू मीट द पीक लोड पावर प्लांट। इसका मैंने कायदे से लिखा नहीं है, आप लिख लीजिए ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट, क्योंकि पंप स्टोरेज पावर प्लांट ही क्या है, पीक लोड पावर प्लांट है। ओके, नेक्स्ट, एयर पोल्यूशन ड्यू टू स्मोक अराउंड अ थर्मल पावर स्टेशन कैन बी रिड्यूस बाई। एयर पोल्यूशन, हमने आपको थर्मल वाला जो चैप्टर अगर कभी पढ़ाया हो, उसमें एक चीज़ की जिक्र किया था कि प्रेसिपिटेटर जो है वो एयर पोल्यूशन को क्या करता है कि रोकता है, रिड्यूस करता है। ओके, थैंक यू सो मच।